लक्ष्मण जी बाण निकालिए, मार दूंगा। किसको मार दूंगा? भरत जी को मार दूंगा। अब देखिए दोनों भाई हैं, दोनों भाई के सोच में कितना अंतर है। लक्ष्मण जी कहते हैं राज सत्ता प्राप्त करके भरत को मद हो गया है ना, छोड़ूंगा नहीं। आकाशवाणी में प्रशंसा किया। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम कहते हो अयोध्या की सत्ता को प्राप्त करके भरत को मद हो गया है, मैं जानता हूं मेरे भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए ना, भरत को कभी अभिमान नहीं हो सकता। लक्ष्मण संभव है कि पूरा का पूरा प्रकाश अंधकार में समाप्त हो जाए, आकाश बादल में विलीन हो जाए, जल से निकलने के बाद मछली जीवित रह जाए, संभव है। पृथ्वी अपने सहज धर्म क्षमा का त्याग कर दे, संभव है। मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, संभव है। लेकिन मेरे भरत के मन में राज मद हो, लक्ष्मण किसी जन्म में संभव नहीं है। तुम्हारी सौगंध, पूज्य पिताजी की सौगंध, भरत जैसा संसार में भाई नहीं है। लक्ष्मण जी सुने तो ग्लानि में आ गए, मैंने कह दिया भरत भैया के बारे में। इधर प्रातः काल भरत जी शत्रुघ्न जी और निषाद जी को लेकर माताओं से गुरुदेव से आज्ञा लेकर प्रभु से मिलने चले हैं। एक ऊंचे टीले पर चढ़कर निषाद जी ने भरत जी को प्रभु की कुटिया का दर्शन कराया, लेकर भरत जी को भगवान के द्वार पर आए हैं। निषाद जी ने कहा भरत जी सामने भैया हैं, चले जाइए। भरत जी बोले कैसे ये पापी मुख दिखाऊंगा मैं उनको, मैं जाऊंगा नहीं। द्वार पर ही खड़े खड़े भरत जी, लाठी देखे ना, लाठी को खड़ा करके छोड़ दीजिए। जैसे लाठी खड़े खड़े गिर जाए, भरत जी ऐसे हथवा करके खड़े खड़े गिर पड़े। बोले पाहिनाथ कही पाही गोसाई, भूतल पड़े लकुट की ना, खड़े खड़े गिर पड़े। कहते पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहि माम प्रभु त्राहि माम नाथ, हे राघव जी मेरी रक्षा करिए प्रभु, मेरी रक्षा करिए, बोल के गिर पड़े। लक्ष्मण जी सुन लिए, अरे ये तो भरत भैया की आवाज है। अब आप कल्पना करिए, लक्ष्मण जी सुन लिए, क्या राम जी नहीं सुने होंगे? हाँ, प्रभु सुन के भी अनसुना कर दिए। क्यों? लक्ष्मण जी को बताना चाहते थे लक्ष्मण ये मेरा वही भाई है जिसको आप मारने जा रहे थे, आज मुझे बुला रहा है। अब जब तक लक्ष्मण तुम नहीं तो उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने धरा में सर को लगाया, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहते प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे प्रभु भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भाव बोला, राम जी खड़े भय, र निकला, राम जी दौड़ पड़े। और जब तक लक्ष्मण जी तो कहते तब तक प्रभु ने भरत जी को उठाकर सीने से लगा लिया था। कितना वेग होगा कल्पना करिए। राम जी उठे, बाबा कहते हैं उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु जीरा, कहु पट कहु निसंग धनु जीरा, कहु पट कहु निसंग धनु जीरा। भगवान उठे तो भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निशंग तरकस जिसमें बाण रहते हैं, ये चारों के चारों भगवान के शरीर से गिर पड़े। क्यों? ये चारों मिलकर लक्ष्मण जी को बता रहे हैं लक्ष्मण जी भरत जी आए हैं ना, तो भरत जी भी चार चीज छोड़कर आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए चार का त्याग करके भरत जी आए तो भगवान भी चार का त्याग करके जा रहे हैं। कथा कहती है जितनी विह्वलता से आप भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उसी विह्वलता से आपके लिए दौड़ेंगे। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु जीरा, कहु पट कहु निसंग धनु जीरा, कहु पट कहु निसंग धनु जीरा। पटका कहता है लक्ष्मण जी से आपको पता है हम क्यों गिरे? आज प्रभु जाकर भरत जी को उठाकर सीने से लगाएंगे। यदि मैं प्रभु के शरीर में बना रहता सीने पर और प्रभु भरत जी को सीने से लगाते तो आज दो भाइयों के बीच में मैं दीवार बन जाता। नियम है जब भाई भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं भगवान के शरीर से नीचे गिर गया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु जीरा, कहु पट कहु निसंग धनु जीरा, कहु पट कहु निसंग धनु जीरा। हाथ के तीर धनुष बोले लक्ष्मण जी से आपको पता है हम क्यों गिरे? आप
आप तो भरत जी से मिलने के लिए बाण लेके जा रहे थे, युद्ध करने के लिए, लेकिन देखिए हम प्रभु के शरीर से गिर गए। क्यों? भाई जब भाई से मिलने जाता है ना तो हाथ में हथियार लेकर नहीं जाता, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर जाता है। इसलिए उठे राम सुनिते भय तेरा, कहूँ कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ कहूँ निसंग धनु तेरा। भगवान दौड़ पड़े हो, जाकर बरबस लिए उठा। प्रभु लगे उठाने, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों? भरत जी सोचते हैं उठूंगा तो ये पापी मुख प्रभु के सामने आ जाएगा। भगवान ने कहा भाई कोई बात नहीं, यदि आप अपना मुख नहीं दिखाना चाहते ना तो मैं आपका मुख नहीं देखूंगा, लेकिन एक बार मेरे गले से लग जा। क्यों? अयोध्या से चला था तो आपसे बिना मिले आ गया था, तो वो पीड़ा आज तक बनी हुई है। इस हृदय की अग्नि तब तक शांत नहीं होगी जब तक मेरा भरत स्वयं इस हृदय से नहीं लग जाएगा। भाई मैं आपके मुख को देखूंगा नहीं, एक बार आप लग जाओ बस। प्रभु ने उठाया और उठाने के साथ मुख नहीं देखा, तुरंत उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखे बिसरे सबहि अपार। इस मिलन का दर्शन करके आपको बतावें, उस समय जो पत्थर थे पत्थर पिघल गए। वो पिघले हुए पत्थर आज भी चित्रकूट में मौजूद है, जाकर कभी दर्शन करिएगा। आप कल्पना करिए जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए हो, उस प्रेम को देखकर जो वहां जिंदा होंगे उनकी क्या गति भाई होगी। चारों भाई परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी जाकर किशोरी मैया से मिले हैं दूर से। निषाद राज को उन्हें प्रणाम करके कहा प्रभु मंदाकिनी जी के तट पर तो पूरा समाज आया हुआ है। शत्रुघ्न भैया को माँ के जानकी जी के पास रखकर प्रभु दौड़ कर गए हैं। जाकर राम जी सबसे पहले गुरुदेव भगवान से मिले। गुरु जी से मिलने के बाद राम जी अपनी माँ कौशल्या से नहीं मिले, किससे मिले? लिखा है प्रथम राम भेटी कैकेयी। राम जी किससे मिले? कैकेयी मैया से मिले। राम जी तो जाकर चरणों में प्रणाम किए हो, लेकिन कैकेयी मैया ने उठा के गले से लगा लिया, भेंट लिया। राम जी गले लगे ना माँ के, तो माँ के कान के पास राम जी का मुख चला गया। राम जी धीरे से माँ के कान में कहे माँ ठीक है ना सब? कैकेयी मैया कहती है राम भरत मुझे माँ नहीं बोलता है, राम कोई मेरे से बात नहीं करता, इस हजारों की भीड़ में तुम्हारी माँ अकेले है। राम जी ने कहा माँ चिंता मत कर, दुनिया तेरे से विमुख हो सकती है लेकिन तेरा राम तेरे से कभी विमुख नहीं हो सकता। माँ देख आज सबसे पहले मैं तेरे से ही मिला हूं, कल भी तेरे साथ था, आज भी तेरे साथ हूं और कल भी तेरा राम तेरे साथ ही खड़ा रहेगा। खूब माँ को राम जी ने समझाया, सबको प्रणाम किया, श्रेष्ठ जनों को लेकर गए हैं आश्रम में। जाते जाते गुरुदेव भगवान श्रद्धांजलि सभा बिठाए, जगत की कुछ नायिक चर्चा किए हैं। कहीं जगह गति माइक मुनिनाथा कहे कछुक परमार्थ गाथा, कुछ परमार्थ की चर्चा किए, चक्रवर्ती जी के प्रेम को सुनाए और सुनाते सुनाते कहे राम जब आप बेटा चले आए ना तो आपके प्रेम में ही आपके पूज्य पिताजी चले गए हैं। मरण हेतु निज नेह विचार, मेरे प्रेम में पिताजी चले गए। सुनकर भगवान राम आज इतना रोए कि प्रभु को रोता देख पूरी प्रजा रोने लगी। ये स्थिति आ गई कि ऐसा लगा मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ हो। बार बार गुरु जी के कहने के बाद भी उस दिन किसी ने जल के एक बूंद को भी नहीं ग्रहण किया। प्रातः काल भया, पिताजी के निमित्त राम जी को गुरुदेव जो जो बताए राम जी ने सब विधि को पूर्ण किया है। 4 दिन बाद राम जी गुरु जी से कहे गुरु जी सब लोग वन में कष्ट पा रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा, आप गुरुदेव मिलना हो ही गया, अब आप सबको लेकर जाइए। गुरुदेव कहे राम आपके साथ है तो सबका मन लगा है, तुमसे सुखी दुखी तुम ते ही, आपके साथ सुख है और आपसे दूर जाना ही जीवन का दुख है। मैं कहता हूं कुछ दिन और रहने दीजिए। 2 दिन बाद गुरुदेव ने चित्रकूट में एक सभा बिठाई। ध्यान रखिएगा इस सभा में सीताराम लक्ष्मण जी नहीं है, इनको छोड़कर सब लोग हैं। गुरु जी ने अपनी बात बता दी, क्या राम मनुष्य नहीं है, राम भगवान है, राजा राम स्ववत भगवान, राम ही राजा है।
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काल, यम, अग्नि, कुबेर, इंद्र, दिग्पाल, सूर्य, चंद्रमा सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। यदि मेरे से पूछा जाएगा तो मैं वशिष्ठ कहता हूं राम की आज्ञा का पालन करने में ही हम सब का हित है। मैं तो अपनी बात कह दी, अब आप लोग बताओ क्या करना। जो आप लोग निर्णय लोगे मैं वही करूंगा। मेरे विचार से तो राम जी की आज्ञा का पालन किया जाए। भरत जी बोले, गुरुजी आज तक मेरे घर की विपत्ति को आपने संभाला। आप वो हैं जो ब्रह्मा की लेखनी को भी बदलने की शक्ति रखते हैं, और आज आप मेरे से उपाय पूछ रहे हैं। गुरुजी बोले, बेटा बात तो सही है, लेकिन एक बात मुझे कहने में ना संकोच हो रहा है। भरत जी बोले, क्या गुरुदेव? गुरुजी बोले, बेटा बुद्धिमान वही है ना जो देखे सर्वस्व जा रहा है तो आधे में ही संतोष कर ले, नहीं तो पूरे के पीछे पड़ेगा तो जो आधा मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, चला जाएगा। भरत जी बोले, गुरुजी समझा नहीं। गुरुजी बोले, भरत यदि आप और शत्रुघ्न जी वन चले जाए ना तो मैं राम लक्ष्मण जानकी जी को लेकर चला जाऊंगा वापस। भरत जी बोले, गुरुजी आप जो कह रहे हैं वैसा हो सकता है। गुरुजी बोले, यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो हो जाएगा। आप यदि वन में रह जाओगे तो राम लक्ष्मण वापस चले जाएंगे। तो भरत जी बोले, फिर गुरुजी मेरी एक बात सुनिए, आप कह रहे हैं 14 साल के लिए ना। गुरुजी मैं 14 साल नहीं रहूंगा, फिर मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार। कहीं ऐसा ना हो कि 14 साल बाद जाऊं फिर मेरी माँ सोच ले कि राम भरत को राजा बनाया जाए। मैं जाऊंगा ही नहीं कि मेरी माँ राजा बनाने का सपना देखे। कानन करऊं जन्म भर बासु एहि ते अधिक नमोर सुपासु। मैं गुरुजी जीवन भर रहूंगा, अयोध्या जाऊंगा नहीं, यहीं से वन चला जाऊंगा। गुरुजी इस शत्रुघ्न की ओर से मैं बोल रहा हूं, मैं जैसा बोलता हूं ये वैसा ही करता है, ये भी मेरे साथ चला जाएगा। गुरुजी आपने जो कहा है उसको करिए ना, मेरे भैया को लेके चले जाइए, मैं रह जाऊंगा वन में। गुरुजी की मति हेरा गई। कल्पना नहीं किए थे कि कोई भाई अपने भाई को इतना प्रेम करता है हो कि भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाए। और सत्य मानिएगा, भाई को छोड़कर दूसरा ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। भाई को छोड़कर इतना त्याग कोई कर नहीं सकता। गुरुजी की मति हेरा गई। पहुंचे राम जी के पास सबको लेकर। राम जी ने चरणों में दंडवत करके आसन दिया, प्रणाम करके कहे, गुरुजी कहिए क्या बात है। गुरुजी कहे, राजा राम हम क्या कहें, जुआड़ी केवल अपने दाव की बात करता है, दुखिया केवल अपने स्वार्थ की बात करता है, हम कहेंगे तो अपने लाभ की बात कहेंगे। राम बेटा आप ही निर्णय ले लो ना, क्या किया जाए। राम जी बोले, आपके रहते आपकी सौगंध, आप जो कहेंगे वो करूंगा। पहले राम को आज्ञा दीजिए और उसके बाद जिसको जो आप गुरुदेव कहेंगे सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। गुरु जी कहे, राम आज मैं कहने लायक नहीं बचा हूं। क्यों? आपके भरत जी के प्रेम ने मेरे मन के विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया। मुझे तो लगता है कि भरत जी जो कह दे वही किया जाए, जो भरत जी कहे वो किया जाए। राम जी देखे कि हमारी भरता पर गुरुजी इतना प्रेम करते हैं। कहने लगे, भरत अरे भरत भाई तुमने तो मुझे ही परास्त कर दिया है। जिस शिष्य पर गुरु इतना प्रेम करने लगे उस शिष्य से अधिक बड़भागी संसार में कोई शिष्य नहीं है। तेरे पर गुरुजी की इतनी कृपा हो गई। ठीक है गुरुजी, मैं भी बोलता हूं, जो हमारे भरत कहेंगे मैं वही करूंगा। कहो भरत। गुरुजी ने भरत जी से कहा, बेटा बहुत बढ़िया समय, बोल दो जो बोलना है। भरत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा, कहे गुरुजी हमको तो जो कहना था गुरुजी सब आपने बोल दिया, लेकिन हम गुरुजी एक बात बताएंगे आज। गुरुजी मुझे जितना प्रेम मेरे भैया करते हैं ना, सत्य में गुरुदेव उतना प्रेम संसार में भरत को दूसरा कोई नहीं करता। मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, मैं अपने प्रभु के स्वभाव को जानता हूं। आपको बताऊं, मेरे राघव जी ने आज तक कभी मेरा मन नहीं दुखाया। बचपन में जब हम खेलते थे तो मेरे राम भैया जानबूझकर हमको अपने दल में नहीं रखते थे, हमको अपने विरोधी दल में रखते थे। क्यों? भरता मेरे विरोधी दल में रहेगा ना तो खेलेगा भी और मुझे देखते भी रहेगा, और मैं खेलता भी रहता था और अपने भैया का दर्शन भी करता रहता था। और गुरुजी जब हम खेल में हारने लगते थे ना, तो आपको पता है जानबूझकर राम जी भैया अपने आप हार जाते थे। क्यों? इस भरत को जिताने के लिए मेरे भैया खुद हार जाते थे और पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे, मेरा भरत तो मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, आज मेरे भरत ने मुझे परास्त कर दिया। इतना प्रेम मेरे भैया करते हैं मुझे। लेकिन गुरुजी
लगता है इस प्रेम को किसी की नजर लग गई। मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा, मेरे कारण अपराधी मैं हूं गुरुदेव। गुरु जी ने समझाया, राम जी ने भी समझाया, भाई क्या बात करते हो, संसार में जितने पुण्यशाली लोग हैं, जितने जीव हैं, पुण्य के थाती को पकड़ कर बैठे हैं, जितने पुण्यशाली हैं, भरत जी सब आपके चरण के धूल के बराबर भी नहीं है। आप अपने आप को पापी कहते हैं। और रही बात मेरी मां कैकेयी की, सुनो मैं राम कहता हूं, मेरी मां कैकेयी को जो दोष देगा वो मनुष्य नहीं, वो पत्थर है, जड़ है। वो जो अपने जीवन में कभी अपनी श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा वही कहेगा कि मेरी मां कैकेयी का दोष है। भरत, पिताजी ने वचन के लिए मेरा त्याग कर दिया, प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। लेकिन आज आपको देखकर मैं कहता हूं, यदि मेरा भरत कह देगा तो मैं अपने भरत के लिए अपने पिताजी के वचन का भी त्याग करने को तैयार हूं। आप कह दो भरत, जो कह दो, तो जो कह दो। भरत जी कहे, प्रभु गुरु जी अभी एक बात कह रहे थे, हम वही कह दे, कहो। भरत जी कहते हैं, हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, ए हमार भैया जी, ओ हमार भैया जी, ए हमार भैया जी, ओ हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा। भरत जी कहे, प्रभु हम वन में रहेंगे, आप जाइए। भगवान बोले, अकेले कैसे रहोगे, अकेले कैसे रहेंगे? भरत जी बोले, प्रभु हम अकेले नहीं रहेंगे। गुरु जी बोले हैं, शत्रुहन संग हम वन में रहब हरदम, शत्रुहन संग हम वन में रहब हरदम, राखी भाई के दुलार, ए हमार भैया जी, राखी भाई के दुलार, ए हमार भैया जी, हमके बने रहे घरे जा। भरत जी कहे, प्रभु अकेले नहीं, हम और शत्रुघ्न दोनों रहेंगे। राम जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं छोड़ूंगा मैं। अब तो अब क्या कहें, अब क्या कहें, अब क्या कहें? कहेगा तो ठीक प्रभु, हमको शत्रुघ्न को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, दूसरी बात कहें, नाही मनवाए नाथ त हमरो के राख साथ, नाही मनवाए नाथ त हमरो के राख साथ, जैसे तीन वैसे चार, ए हमार भैया जी, जैसे तीन वैसे चार, ए हमार भैया जी, हमके बने रहे घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे घरे, हमके बने रहे घरे, हमके बने रहे घरे जा। भरत जी कहे, प्रभु हम शत्रुघ्न बन जा रहे हैं, आप लोग वापस जाइए। नहीं तो लक्ष्मण के स्थान पर मुझे रख लीजिए। नहीं तो आप तीन लोग आए थे ना, कोई बात नहीं है, हम लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों बन चले जाते हैं, आप माँ को लेकर वापस चले जाइए, जैसे आपका मन माने वो कर लीजिए। भगवान सोच में पड़ गए, कहा कहें अब क्या उत्तर दे। अभी प्रभु सोच ही कर रहे थे, तब तक जनकपुर के दूत पहुंच गए और आकर राम जी से कहे, प्रभु मंदाकिनी जी के तट पर जनक जी महाराज पूरे समाज के साथ आ गए। राम जी दौड़ कर गए, स्वागत करके ले आए हैं, उचित स्थान प्रदान किया है। 2 दिन बाद जानकी जी की मां सुनैना जी पहुंची कौशल्या मैया के पास। कौशल्या जी ने सुनैना जी से केवल एक बात कही। मां ने कहा, बहन आप महाराज जनक से कहिएगा ना कि महाराज कुछ ऐसा कर दें कि राम
लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। क्यों? मैं जानती हूं अपने पुत्र भरत को, यदि राम साथ में नहीं लिया ना तो भरत प्राण का त्याग कर देगा। सुनैना जी ने समझाया, आप चिंता मत करिए, ये सब हो रहा है हम लोगों को याज्ञवल्क्य जी पहले ही बता दिए थे, राम बन जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और वापस आकर राम ही राजा बनेंगे, आप चिंता मत करिए। जाते समय सुनैना जी जानकी मैया को अपने साथ लेके चली गई। जनक जी ने जानकी जी को देखा। कौन जानकी जी? वही बेटी जिसको दुल्हन के रूप में सजाकर विदा किया था, वो बेटी आज विवाह के बाद पहली बार मिली, लेकिन दुल्हन के रूप में नहीं, वो दुल्हन वाली बेटी आज तपस्विनी के रूप में दिखाई पड़ी। जनक जी रोए नहीं, प्रसन्न हो गए। दौड़कर जानकी जी को हृदय से लगाकर जनक जी बोल पड़े, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, धवल जग कह सब को, सुजस धवल जग कह सब को, चित सुर सरी कीरति सरी गोरी, जिति सुर सरी कीरति सरी गोरी, गवन कीन विधियंत करो रे, गवन कीन विधियंत करो रे, गवन कीन विधियंत करो रे। महाराज जनक लाड़ लड़ाने लगे, कहने लगे, बेटा गंगा जी गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई तो केवल 3 स्थान बनाया गंगा ने। गंगा अवनी थल 3 ही बड़े रे, कौन? हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। गंगा ने केवल 3 स्थान बनाए, परंतु आज आपकी कीर्ति गंगा ने एक नहीं, एक साथ करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को पवित्र कर दिया। मैं बड़भागी कि मैं जानकी का बाप जनक हूं। महाराज अपनी प्रशंसा करने लगे। मैया रही, रात्रि का समय भया, सासू माताओं की सेवा करने का समय आया। माता पिता से विदा मांगकर जानकी जी गई हैं। इधर रात्रि में सुनैना जी ने महाराज जनक से कहा, महाराज कौशल्या जी कह रही थी कि जनक जी कुछ ऐसा करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को रख ले। महाराज ने कहा, आप चिंता मत करिए, भरत वही करेंगे जो राम कहेंगे, आप चिंता मत करिए। प्रातः काल भया, राम जी पहुंचे गुरु जी के पास। गुरु जी कोई निर्णय लीजिए आप जल्दी, बहुत विलंब हो गया। गुरु जी पहुंचे जनक जी के पास। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई, महाराज आप निर्णय लीजिए। जनक जी बोले, आकर अच्छा नहीं किया। क्यों? न आता नहीं भार मेरे ऊपर आता। महाराज राम को वन में भेजकर ऊपर चले गए, मैं वन में से वन में भेजूंगा। जनक जी पहुंचे भरत जी के पास। भरत जी, आप तो अपने भैया के बारे में ठीक से जानते हैं ना, भरत आप ही निर्णय ले लो ना, कौन क्या करेगा। भरत जी बोले, पिता के रूप में आप हैं, भगवान के रूप में गुरु जी हैं, आपके और गुरु जी के रहते मैं कहूँ ये बात शोभा देगी क्या? जनक जी आप लोग निर्णय लीजिए। गुरु जी सुने तो गुरु जी सबको लेकर गए राम जी के पास। राम जी ऐसी ऐसी बात है, कोई ले नहीं रहा है, आप निर्णय लो। राम जी बोले, गुरु जी आपकी सौगंध, आप और जनक जी जो बोलोगे वही मैं कहूँगा, वही करूँगा। सब एक दूसरे पे टाल रहे, आप कहिए तो आप कहिए। भरत जी देखे कि कोई नहीं बोल रहा है तो भरत जी खड़े हो गए। कहे, प्रभु हम बोले, हम बताएं प्रभु हम क्या चाहते हैं। राम जी बोले, बोलो। भरत जी बोले, प्रभु आपका ये भरत आपकी सेवा करना चाहता है। राम जी बोले, भाई कैसी सेवा करना चाहते हो? भरत जी बोले, प्रभु अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। ये भरत चाहता है, प्रभु आप मुझे कोई अपने श्रीमुख से आज्ञा दे दें कि भरत तुम ये करो, और मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। आप जो कह दे, साथ में चलने के लिए कह दे, यहां रुकने के लिए कह दे, वापस जाने के लिए कह दे, जो कह दे। भरत जी बोले, अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे
चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मुझे कुछ नहीं कहना, न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ में सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम मैं पावन कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने अपनी बात कह दी। क्या? अरे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। और नहीं ले गए तो जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। प्रभु आप कह दीजिए, जो कह देंगे प्रभु। राम जी कहे वाह भरत, मुझे अपने भरत से यही कामना है। इधर आओ, पास में बिठाया, पास में। कहें भरत तुम अपना भी जानते हो धर्म, मेरा भी धर्म जानते हो, इस रघुवंश के भी धर्म को जानते हो। बताओ ना, शाम से पहले ही सूर्य डूब जाए तो संसार में किसको कष्ट नहीं होगा? समय से पहले इस सूर्यवंश का सूर्य हमारे पिताजी डूब गए। हाँ, लेकिन भाई हमारे तुम्हारे ऊपर ना पिता के रूप में देखो जनक जी बैठे हैं, अब भगवान के रूप में साक्षात गुरु जी बैठे। चिंता मत करो, तुम सब जानते हो ना अपना धर्म मेरा धर्म। मैं तो यही कहूंगा कि मेरा भाई भरत अपने धर्म का पालन करे और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करवा दे। भरत जी बोले प्रभु क्षमा करिएगा, मैं कोनो धर्म वरम नहीं जानता, मैं कोई धर्म नहीं जानता। मैं तो केवल एक बात जानता हूं कि भरत को वही करना है जो उसके भैया राम अपने मुख से कहेंगे। आप कहिए क्या करना है, मैं नहीं जानता हूं। राम जी सोचे अब लगता है बताना ही पड़ेगा। तो बहुत हिम्मत करके भगवान ने कहा भरत भाई एक काम करते हैं, क्या चलो आज हम दोनों भाई मिलकर ना बंटवारा कर ले। भरत जी सुने तो सूख गए, कहे प्रभु आप बंटवारा करेंगे? प्रभु आप मेरे से बंटवारा करेंगे? संपत्ति को आपने ठोकर मारा, उस संपत्ति को इस भरत ने भी ठोकर मारा, आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले भाई संपत्ति कौन बांटेगा? आज राम और भरत मिलकर बंटवारा करेंगे, लेकिन अपने घर के संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। आज दोनों भाई मिलकर अपने घर के विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम बांटेंगे। आज राम जी कहते हैं कि बांटी विपत्ति
सबहि मोहि भाई। मैं जानता हूं 14 वर्ष आपको कष्ट होगा, लेकिन भाई कोई उपाय नहीं है, बांटना ही होगा है। भाई भाई से दूर चला जाए हो, जीवन में इससे बढ़कर विपत्ति क्या होगी? यही तो विपत्ति है कि राम वन में रहे और राम का प्राण उसका भाई भरत जाकर अयोध्या में रहे, यही तो विपत्ति है। कथा कहती है माई बाप, भाई से खूब बंटवारा करिए आप भी, लेकिन भाई के संपत्ति का मत करिए। बांटना है तो अपने भाई के विपत्ति का बंटवारा करिए। क्यों? भाई को छोड़कर कोई बांट भी नहीं सकता विपत्ति। लोग अपने बच्चों के लिए भाई के साथ दगा करके बंटवारा कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे भी देख रहे हैं क्या कि बाबूजी लाभ के लिए भाई को धोखा दिए। बच्चे कहेंगे चिंता मत करिए बाबूजी, हमको बड़ा होने दीजिए, आपके जीते जी आपके सामने हम भाई भी बंटवारा करके और आपको टुकड़ों में बांट देंगे। आप चाहते हैं कि आपके जीते जी आपके बच्चे एक साथ बने रहे, तो आप अपने बच्चों के सामने अपने भाई के साथ एक बन के रहिए, कहिए मत, करके दिखाइए। यदि आप अपने भाई के साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे ना, तो आपके बच्चे भी अपने भाई के साथ प्रेम पूर्वक बने रहेंगे। कोई हिलेगा नहीं। भरत जी नाचने लगे, कहे प्रभु ने कह दिया साथ में रहने का सुख मिल गया। भैया हम तो राज्याभिषेक की सामग्री लाए, इसका क्या करें? प्रभु ने कहा अत्रि जी जहां बोले वहां रखवा दो। चित्रकूट में थोड़ी दूर एक कुआं है, उस कुएं का नाम भरत कूप है। अत्रि जी गए, पूरी राज्याभिषेक की सामग्री उस कुएं में रखवा दिए और कहे भरत जी आज के बाद इस कूप के जल को जो अपने ऊपर छिड़केगा उसको समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलेगा, और आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप होगा। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए, 6वां दिन विदा का दिन आया। भरत जी ने प्रभु से विदा मांगा। राम जी खड़े होकर अनेक प्रकार से समझाया है, माता से गुरु जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करना, अपने आप को अकेला मत समझना, राजा हो, मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए। देखिए मुख में छाला पड़ जाए, घाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, कट जाए, लेकिन मुख कभी हड़ताल नहीं करता है। क्यों? मुख हड़ताल कर दे तो पूरा शरीर समाप्त हो जाए। उसी प्रकार राजा का स्वभाव होना चाहिए, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राजा को समभाव से व्यवहार करना चाहिए। नीति बताई, लेकिन कितना भी प्रभु बता रहे हैं, भरत जी को संतोष नहीं मिल रहा है। क्यों? भरत जी अपने साथ प्रभु का कुछ चिन्ह चाहते हैं। भरत जी के भाव को समझकर भगवान ने यहां पर भरत जी को चिन्ह दिया। क्या? राम जी ने अपने आप को ही पादुकाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। समझिएगा, राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे, नंगे पांव गए थे। यदि पादुका पहनते तो पांव में कांटे कैसे चुभते राम जी के? फिर ये पादुका राम जी ने अपने आप को ही बदल दिया। यहां पर राम जी का नवीन अवतार भया, पादुका अवतार। बोलिए पादुका अवतार भगवान की जय। पादुकाओं को प्रभु ने भरत जी को दिया। बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा पावरी देने, प्रभु कर कृपा पावरी देने, सादर भरत शीस धरि लेने, सादर भरत शीस धरि लेने, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जग जुग जामिक प्रदान के, जग जुग जामिक प्रदान के, भरत मुदित अवलंब लहेते, भारत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, बारिज लोचन मोचन धारे, बारिज लोचन मोचत भारी, देखित सासुर सभा तुम्हारी, देखित सासुर सभा तुम्हारी, देखित सासुर सभा तुम्हारी। है? भरत जी ने पादुकाओं को सिरोधार्य किया है। प्रभु और भरत जी दोनों हृदय से लगे हैं, दोनों भाई रो रहे हैं। इस दृश्य को देखकर देवता भी दुखित हो गए। प्रभु ने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम किया, छोटों को आशीर्वाद दिया, और भरत जी दोनों समाज को लेकर चित्रकूट से चलकर श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं। जाते जाते भरत जी ने प्रभु की पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधरा दिया। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट के व्यवहार को संभलवा कर विदा लेकर गए हैं।
शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में लगा दिया भरत जी ने। और देखिए पादुकाओं से पूछ पूछ कर भरत जी व्यवहार करते हैं। सोचने लगे कि भैया मेरे वन में है, मैं महल में रहूंगा। अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम चले गए। फिर सोचने लगे भैया धरती पर सोते हैं, मैं सेवक हूँ, सेवक को स्वामी से नीचे रहना चाहिए। अस्तु भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उसमें कुशा की चटाई बिछाकर कुशा के भीतर सोने लगे, नीचे धरती में। अयोध्या की प्रजा भरत जी को देखती है तो सब प्रकार से भरत जी की प्रशंसा करती है। सब विधि भरत सराहन जोगु। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं ये कथा सिया राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमन भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम विषम व्रत आचरत को दुख दम्भ दूषण दुख सुजस विष अपहरत को कलिकाल तुलसी से सखनी हठिराम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सखनी। बाबा कहते हैं राम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र भरत जी का जन्म न होता तो जो अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता। भरत जी का जन्म न होता तो कलयुग के जो विकार है काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर इनका हरण कौन करता। और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि गोस्वामी भरत जी का जन्म न होता तो इस कलिकाल में इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सामने लाकर खड़ा कौन करता। भरत चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि। जो भी आदर पूर्वक भरत भैया के चरित्र को सुनेगा वो नर हो या नारी हो क्या होगा महाराज, दो काम होगा, अवश्य होगा, कोई संशय नहीं है। पहला सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस पहला काम सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। दूसरा संसार के विषय से मन को वैराग्य मिलेगा। हमने और आपने आज सूक्ष्म भाव से भरत भैया के चरित्र को श्रवण किया। मैं भी अपने राघव जी से प्रार्थना करता हूँ आप सबका मन भी धीरे धीरे सीताराम जी के चरणों की ओर बढ़े और ऐसी करुणा बरसे आपके मन से भी धीरे धीरे विषयों का विकार समाप्त हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ अब आज की वेला को हम और आप यहीं पर आज विश्राम देते हैं। कल और परसों अब 2 सत्र बचा है। कल अरण्य कांड और किष्किंधा कांड सुनेंगे और परसों के दिन विधिवत सुंदर कांड की कथा सुनेंगे, हनुमान जी महाराज की कथा। और उसके बाद यहाँ पर श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव मनाएंगे। कल और परसों 2 दिन और कल मिलते हैं। तब तक के लिए आइए एक बार प्रेम से हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज के प्रभु शंभुनाथ हनुमान। कथा विसर्जन आज के प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी जी की जय। जय जय श्री सीताराम।
जय सिया राम। आइए हमारे बीच में, कथा के बीच में हमारे अतिथि रामानुरागी यहाँ पर कुछ आए हैं। मैं उन्हें सादर बुलाऊं इससे पूर्व आप सबसे पुनः एक बार निवेदन करते हुए कि आप यहाँ आरती और प्रसादी यहाँ ले करके अन्नपूर्णा भंडार में प्रसादी पा कर के ही, जहाँ पर भोजन प्रसादी पा कर के ही चलेंगे। पहले मैं सादर इस मंच में महाराज श्री के से आशीर्वाद के लिए पूर्व मंत्री श्री सत्यनारायण जी शर्मा, जो हमारे कथा के बीच में यहाँ पर पधारे हुए हैं, हमारे अतिथि, बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही निष्ठा के साथ मैं पूर्व मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा जी, वर्तमान विधायक ग्रामीण रायपुर से निवेदन करना चाहूँगा महाराज श्री से सादर